हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए बेटा, पढ़ना लिखना तो शुरू करें। पढ़ने लिखने का तो मन करता नहीं भाई। ये याद रखिए, लोगों को ये सोचना है, लोग ये सोचते हैं कि भाई ये क्या जीवन सिर्फ पढ़ाई में ही गुजार देनी है, जीवन फिर मिला क्यों, है ना बेटा। ऐसे लोग जो नहीं पढ़ना चाहते वो यही सोचते हैं, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ ओनली द स्टडी। केवल पढ़ना है, किताबों में सिर फोड़ना है, टीचर के लेक्चर देखने हैं, बस यही काम रह गया है ज़िंदगी में कि कुछ और भी है। तो बेटा ज़िंदगी में पढ़ाई जो है वो आपके आगे आने वाले के लिए बहुत बढ़िया होती है ना। अगर आप पढ़ लेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, कंपटीशन क्रैक कर देंगे, फिर जो लाइफ जिएंगे वो सब ज़बरदस्त लाइफ जिएंगे। तो एक अच्छी लाइफ के लिए तो ये आप पढ़ रहे हैं। तो भैया कुछ लोग को पढ़ाई बोझ लगती है, जो कि गलत बात है। पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। हम लोग बेटा क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन में आपको याद हो कि मैंने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कराया था बेटा, ये ब्लॉक है M1 एंड ये थ्रेड है मासलेस और ये है M2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे फोर्स F लग रहा था, आपको याद हो, फोर्स F लग रहा था और मैंने ये काम दिया था कि दोनों बॉडी में एक्सेलेरेशन सॉल्व करो, और चूंकि थ्रेड से बंधा है, खींचोगे तो दोनों साथ साथ चलेगा, तो दोनों में एक्सेलेरेशन सेम होगा। और एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया था, है ना, निकाला था ना, निकाला था। अब आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को यहीं समझिए और इसको कई जगह लगाएंगे, और कब लगाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, कब नहीं लगेगा ये भी बताऊंगा, है ना। अब क्या है बेटा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को हमने बना लिया, टेंशन भी सॉल्व कर लिया था, स्ट्रिंग में टेंशन अंदर की तरफ लगता है, ये भी सॉल्व कर लिया था ना, बिल्कुल कर लिया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अब बेसिकली क्या होगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम मेथड, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम मेथड। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है पहले सिस्टम मेथड। इस सिस्टम मेथड क्या होता है ये समझो। देखिए, जब भी कभी आपको एक से ज़्यादा बॉडी दिखाई दे, जैसे 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी, है ना। अब ये 4 बॉडी कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड इन द सेंस आपस में फोर्स लग रहा होगा, आपस में फोर्स लग रहा हो इनके बीच में। जैसे देखो बेटा, ये चौक और मैं एज अ सिस्टम है, भाई चौक तो अलग है, मैं तो अलग हूँ, लेकिन चौक को मैंने पकड़ रखा है, तो मैं और चौक की एक सिस्टम है। क्योंकि चौक, जैसे मैंने चौक को ऐसे रखा तो चौक अपने वेट से नीचे लगा रहा है फोर्स, तो मैं इस पर फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, यानी इंटरैक्शन हो रहा है। चौक मेरे पे फोर्स लग रहा है, मैं चौक पे फोर्स लगा रहा हूँ, आपस में इंटरैक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मैं और चौक एज ए सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि अगर कभी भी 2 या 2 से अधिक बॉडीज़ होगा, 2 और मोर बॉडीज़ होंगे, वो बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट करेंगे, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, तो उसको हम बोलेंगे एज अ होल एक सिस्टम। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, है ना, एग्जांपल के लिए सोचिए, ये देखिए ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो इस इंस्टीट्यूशन को हम एक सिस्टम बोलेंगे, और सिस्टम का पार्ट मैं भी हूँ, सिस्टम के पार्ट ललितेश सर भी हैं, सिस्टम के पार्ट बंसल सर भी हैं, सिस्टम के पार्ट आलम सर भी हैं, ठाकुर सर भी हैं, तो यहाँ पर बेटा ओझा सर भी हैं। तो सिस्टम के पार्ट हैं बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब रोड पर का आदमी थोड़ी ना इस इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है। तो यहाँ पर बेटा सिस्टम का मतलब होता है कि व्हेन बॉडीज इंटरेक्ट ईच अदर, तो हम बोलते हैं उसे सिस्टम। ठीक है भाई, पहले तो सिस्टम समझ में आया। क्या ये चौक मेरे पे फोर्स लगा रहा है? यस, और मैं भी चौक पे फोर्स लगा, उसे बोलते हैं सिस्टम। ये मैंने चौक ऐसे पकड़ लिया, चौक नीचे जाना चाहता है, तो मेरे उंगलियों और चौक के बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये मुझ पे फोर्स लगा रहा है। व्हेन मैं और चौक एक दूसरे, अगर ये चौक यहाँ रख दूँ, क्या मैं और ये चौक सिस्टम है? तो नहीं है। क्यों? वी आर नॉट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। लेकिन अगर मैंने इसे उठा लिया ऐसे, तो अब हम सिस्टम हो गए। तो जब ये चौक मैंने ऐसे रख दिया बेटा, तो अब मैं और ये सिस्टम नहीं रहे। लेकिन अगर मैंने इसे उठा लिया तो अब मैं और ये सिस्टम हो गए, अब ये हम सिस्टम है।
चौक सिस्टम का पार्ट है, मैं सिस्टम का पार्ट हूँ। इस सिस्टम में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब ये माइक भी मेरे से टंगा हुआ है, तो मैं बोलूँगा मैं चौक और माइक एज अ सिस्टम। चौक इस सिस्टम का पार्ट, माइक इस सिस्टम का पार्ट, मैं इस सिस्टम का पार्ट, क्योंकि वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। पहले समझ में आया? तो सिस्टम का मतलब तो ये समझ में आ रहा बेटा, सिस्टम क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन इट इज कॉल्ड द सिस्टम। पूरा कंबाइंड एज अ होल इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ओके, अच्छा। अब बेटा सिस्टम मेथड आप तब लगाएंगे बेटा, ये मेथड आप तब लगाएंगे जब सिस्टम के अंदर जितने भी बॉडीज है वो साथ साथ चल रहे हो। कब लगाएंगे? जब सिस्टम के अंदर जितनी बॉडीज है वो क्या हो बेटा? साथ साथ चल रहे हो, है ना। यानी सिस्टम मेथड इज अप्लाइड ओनली, सिस्टम मेथड इज अप्लाइड ओनली, सिस्टम मेथड इज अप्लाइड ओनली, is applied only when bodies in the system move together with same acceleration, सेम एक्सेलरेशन चले, दोनों में एक्सेलरेशन क्या हो बेटा? सेम हो। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, क्या ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे? तो यस, टेंशन के थ्रू, रस्सी से बंधे हैं। जब आप खींचोगे तो ये दोनों बॉडी ड्यू टू द थ्रेड एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कनेक्टेड है। कनेक्टेड बॉडीज भी बोलते हैं इनको, कनेक्टेड है यानी सिस्टम है। अब ये बेटा ये सिस्टम है, और सिस्टम मेथड कब लगाते हैं बेटा? जब सिस्टम में जितने बॉडीज़ हैं वो सेम एक्सेलेरेशन चल रहे हो। ये सेम एक्सेलेरेशन चल रहा है तो यस बिल्कुल, तो हम बोलेंगे सेम एक्सेलेरेशन चल रहा है तो देन यू विल अप्लाई द सिस्टम मेथड। अब इसमें क्या है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मेथड तो कब अप्लाई करना है समझ में आ गया। अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा तो सिस्टम मेथड नहीं लगाएंगे, अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा तो सिस्टम मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब समझना ध्यान से, जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको लिख लिया बेटा, वीडियो रोक कर कैसे लिख लेना। अब सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा सिस्टम मेथड में एक चीज़ ये समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। आपस में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल। जैसे सिस्टम के अंदर, जैसे ये मैं और चौक एज ए सिस्टम है, तो चौक मेरे पर जो फोर्स लगाया या मैं जो चौक पे फोर्स लगाऊंगा वो इंटरनल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल फोर्स। क्लियर हुआ? इंटरनल मतलब सिस्टम के अंदर जो बॉडीज आपस में फोर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अब जैसे M1 M2 साथ में चल रहा है क्या? हाँ, एक सेम एक्सेस चल रहा है। जैसे सिस्टम मानेंगे तो हाँ मानेंगे। क्या टेंशन इंटरनल है? तो यस, क्योंकि टेंशन जो है दोनों बॉडी एक दूसरे पर टेंशन के थ्रू फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे टेंशन इज द इंटरनल फोर्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो कैसे सिस्टम मेथड से हम एक्सेलेरेशन सॉल्व करते हैं। सिस्टम मेथड आप तब लगाना जब आपको एक्सेलेरेशन सॉल्व करना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करना बेटा, सिस्टम का मतलब यहाँ पर ऐसे समझना, सिस्टम का मतलब आप समझो कि दोनों बॉडी को मिला के एक सिंगल बॉडी बना दो। दोनों बॉडी को मिलाकर एक सिंगल बॉडी बना दो। आपस का जो इंटरनल है वो नहीं दिखाएंगे, ऐसा लगेगा वो अंदर है, वो अंदर छुप गया, उससे मतलब नहीं है ना। यानी सिस्टम जब भी बोलते हैं, सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम मेथड लगाएंगे कब? जब दोनों साथ साथ सेम एक्सेस चल रहा हो, तो दोनों बॉडी को मिला के एक बॉडी बनाना है। इस एक बॉडी को बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू वन बॉडी। सिस्टम का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू वन बॉडी, यानी सिस्टम का मतलब इन सभी बॉडी को हटा के एक बॉडी मानो, तो एक बॉडी मान ले, इसे बोलेंगे सिस्टम। और सिस्टम का मास कितना होगा? तो जितने भी मास है सबको जोड़ दो। यहाँ दो लोग हैं M1 और M2, तो M1 प्लस M2 सिस्टम का मास, जिसे बोलते हैं मास ऑफ द सिस्टम। जब मैं बोलूँगा सिस्टम तो दिमाग में क्या सोचना है? बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए? एक सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी। सिस्टम का मतलब क्या सोचोगे बेटा? एक सिंगल बॉडी। सिस्टम का मास का मतलब क्या? वो सिंगल बॉडी का मास। तो जितने भी मासेज सब ऐड कर देंगे M1 प्लस M2। आपस का जो फोर्स है वो अंदर छुप गया, उसको नहीं दिखा रहे हैं। अब ये एक सिस्टम मान लिया। अब इस पे फोर्सेज देखो, M1 प्लस M2 G नीचे की ओर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और एक्सटर्नल, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लग रहा है।
और ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो सिस्टम में एक्सेलेरेशन, अच्छा देखो दोनों बॉडी सेम एक्सेलेरेशन चल रहा है, वही एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम होगा। यही फायदा है, देखो दो बॉडी को मिला के एक बॉडी करने से एक्सेलेरेशन जो आएगा सिस्टम का वही इन दोनों बॉडी का होगा। मतलब जब भी दोनों बॉडी सेम एक्सेलेरेशन चल रहे हो तो दोनों बॉडी को मिला के एक बॉडी बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉडी। अंदर जो फोर्स लग रहा है, आपस में फोर्स लग रहा है, उसे इंटरनल सोचना, वो नहीं दिखाएंगे। आपस में लग रहा है फोर्स, वो भूल गए, हम एक सिस्टम बना दिए। एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है और इस सिस्टम में एक्सेलेरेशन उतना ही होगा जितना बॉडी में एक्सेलेरेशन ए और ए, तो सिस्टम में भी एक्सेलेरेशन ए। और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आप याद रख लो, फोर्स अपॉन मास, यानी एक्सटर्नल फोर्स आपको लिखना है अपॉन मास ऑफ द सिस्टम लिखना है, m1 प्लस m2। इस तरह से एक्सेलेरेशन सॉल्व करना है। यानी बेटा ये कॉन्सेप्ट है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम। ये बेटा कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ही सिंपल है। इससे हम एक्सेलरेशन बड़ी आराम से, बड़ी तेजी से निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत जल्दी एक्सेलरेशन सॉल्व करके देगा। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको समझाया, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रीप्ले कर लो, रीप्ले करने से फिर सुनो इसको, शायद क्लियर हो जाए। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इसी क्वेश्चन में मुझे बोलेगा कि फाइंड एक्सेलरेशन, यही क्वेश्चन है। अब बोला फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, यही सॉल्व करना था ना, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द थ्रेड। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो इसको सिस्टम मेथड से देखो जल्दी बना लेंगे। देखो एक्सेलरेशन सॉल्व करना है, पहले दोनों साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, आपस में रस्सी द्वारा कनेक्ट है, कनेक्ट है, इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सिस्टम मान लेंगे, है ना, सिस्टम का मास m1 प्लस m2, अंदर का टेंशन सोचो अंदर छिप गया, अंदर ही है बिल्कुल। बाहर से फोर्स क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, ये एक्सटर्नल हो गया। एक्सेलरेशन A, और अब थोड़ा एक्सपर्ट बनो, वेट और नॉर्मल बैलेंस हो रहा है, नीचे वेट और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सटर्नल फोर्स, देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक ही फोर्स है F अपॉन मास m1 प्लस m2। लो जी एक्सेलरेशन निकल गया। देखा, इस एक्सेलरेशन को पहले हमने इसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनाया था, फिर दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकाला था। क्या एक ही वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल गया? बिल्कुल निकल गया, एक्सेलरेशन F अपॉन m1 प्लस m2। अब मुझे कहेगा टेंशन, तो यूज़ योर माइंड। देखिए यहाँ टेंशन, ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए टेंशन के लिए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो टेंशन आप सिस्टम मेथड से नहीं सॉल्व कर पाओगे। सिस्टम मेथड से आप एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम सॉल्व कर सकते हो या एक्सटर्नल फोर्स सॉल्व कर सकते हो। आपस में जो सिस्टम के अंदर जो दोनों मासेज आपस में जो फोर्स वगैरह वो नहीं निकाल पाएंगे सिस्टम मेथड से। उसके लिए तो फिर अलग अलग ही सोचना पड़ेगा, m2 को अलग सोचेंगे, m1 को अलग सोचेंगे। m2 का वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, F इधर से और T इधर से। तो बेटा बी स्मार्ट, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में ये और ये तो बैलेंस हो गया, ये आगे जा रहा है F बड़ा, ये T छोटा है, F माइनस T बराबर ma करोगे। इससे अच्छा इधर से कर लो ना। कैसे? m1g और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसके लिए एक्सटर्नल T है, T ऐसे खींच रहा है इसको, इसके ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है। तो ना अगर मुझे टेंशन कहेगा तो मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सोचूंगा, m1 है सिंपली, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स T लग रहा है। अब अलग अलग कर रहा हूँ, सिस्टम मेथड नहीं लगा रहा हूँ। सिस्टम मेथड से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या एक्सटर्नल फोर्स, आपस का फोर्स, इंटरनल फोर्स आप नहीं निकाल सकते सिस्टम मेथड से, क्योंकि जब आप सिस्टम बनाते हैं तो अंदर वाला जो फोर्स है वो थोड़ी ना दिखता है, ठीक है। यहाँ पर बेटा अब इसको अलग सोचेंगे। देखिए ये m1 है, m1g नॉर्मल एक्शन, टेंशन इसको यही एक्सेलरेट करा रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह है, T बराबर m है, T बराबर m1 है, एक ही वैल्यू है F अपॉन m1 प्लस m2। तो सिस्टम मेथड से हम लोग स्मार्टली बहुत आराम से एक्सेलरेशन है और आगे एक्सटर्नल फोर्स है, फिर टेंशन फिर निकाल ही लेंगे जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा।
तो सिस्टम मेथड कब लगाओगे? जब दोनों बॉडी साथ साथ सेम एक्सेलेरेशन चले। अगर इनमें अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा तो सिस्टम मेथड नहीं लगाएंगे, सिस्टम मेथड नहीं लगाएंगे। आगे चल के बताऊंगा कि अगर सिस्टम मेथड लगा दिया तो वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन हो जाता है, तो वो आगे पढ़ेंगे। अभी हमें इस चैप्टर में क्या करना है, सिस्टम मेथड तब लगाना बेटा जब सिस्टम के अंदर जितनी बॉडीज है वो साथ साथ सेम एक्सेलेरेशन से चले। क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। हाँ चलो भाई, अगला क्वेश्चन इसे लिख लेना। आइए भाई अगला क्वेश्चन बनाते हैं, डरना नहीं। अच्छा बेटा, अगर मैंने आपसे कहा कि ये मैंने कहा ये m है, ये m है, ये 2m है, फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या तीनों साथ साथ चलेगा? हाँ, जैसे ट्रेन चलते इसको खींचेंगे, ये सब साथ साथ चलेंगे। हमसे कह रहा है यहाँ टेंशन है T1, टेंशन सही दिखा रहा हो, T1 मान लीजिए, ये थ्रेड है, आप अंदर की तरफ टेंशन में से अंदर की तरफ, ये एंड जो थ्रेड का होगा वो बॉडी को इधर खींचेगा ताकि लूज हो सके, टेंशन इधर, इसको इधर खींचेगा ताकि टेंशन इधर लूज हो सके। यहाँ T2, ये टेंशन का फोर्स देखिए मैं बॉडीज पे दिखा दे रहा हूँ। तो मुझसे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है, एंड टेंशन इन ईच थ्रेड, एंड टेंशन इन ईच थ्रेड, टेंशन इन ईच थ्रेड। अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सब लोग सीखेंगे। टेंशन इन ईच थ्रेड तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर बोलेंगे कि जब आप फोर्स ऐसे लगाएंगे तो क्या तीनों साथ साथ चलेगा? तो आंसर है हाँ सर, तीनों साथ साथ चलेगा। जितना एक्सेलेरेशन चाहिए उतना ही एक्सेलेरेशन चाहिए, उतना ही एक्सेलेरेशन चाहिए। अब मैं एक्सेलेरेशन कैसे निकालूंगा बेटा? तो बोलूँगा सर, अब देखिए स्मार्ट बनिए सर, एक्सेलेरेशन सिस्टम मेथड से बना लो ना। अच्छा सिस्टम मेथड से, हाँ क्योंकि सर तीनों सेम एक्सेलेरेशन चल रहे हो, तीनों कनेक्टेड है, कनेक्टेड बॉडीज है ना? हाँ सर कनेक्टेड है, तो तीनों को मिला के एक बॉडी बनाएंगे ना, सिस्टम मानेंगे ना। अच्छा तीनों बॉडी को एक बॉडी बना देंगे। देखो एक बॉडी ऐसे इमेजिन करा, ऐसे ब्लॉक, टोटल मास कितना होगा बेटा? m + m 2m + 2m कितना होएगा? 4m। नहीं आ रहा समझ में? और फोर्स इधर, एक्सटर्नल फोर्स तो दिखाएंगे, टेंशन नहीं दिखाएंगे तो इंटरनल हो गया, और एक्सेलेरेशन इधर। अब समझ में आ रहा है, एक्सेलेरेशन इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन सिस्टम का मास 4m। एक्सेलेरेशन देखो निकल गया। हम लगे तीनों बॉडी में एक्सेलेरेशन F/4m होगा। क्लियर हुआ? देखिए एक्सेलेरेशन सॉल्व हो गया। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, तो हर ब्लॉक में सेम एक्सेलेरेशन होगा और वो वैल्यू होगी F/4m। अब मुझे T1 कह रहा, अरे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से अच्छा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, पूछो फ़ायदा? इससे फ़ायदा होगा कि कम ही मेहनत में तुरंत बन जाएगा। mg नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, इस पर केवल आगे T1 लग रहा है, ऐसी फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलेरेशन तो T बराबर में है ना। इसको बनाते तो T2 और T1 दो आ जाते हैं, लफड़ा हो जाता। तो T1 बराबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, T1 बराबर ma, और a की वैल्यू F/4m, m से m कैंसिल आउट, तो T1 बराबर हो गया F/4। देखिए T1 सॉल्व होके आ गया। T2 कहेगा तो हाँ T2 के लिए या तो ये बनाओ या ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब आप दोनों में से कोई भी, क्योंकि कुछ भी हो अब कोई चालाकी नहीं चलेगा। अब चलो इसको बना लो T2 निकालने के लिए। ये आगे जा रहा है F बड़ा T2 छोटा, F - T2 बराबर, चूँकि वेट और नॉर्मल तो बैलेंस है ना बेटा, उसको बार बार क्या दिखाएं, है ना। ये इधर जा रहा है, ये बड़ा ये छोटा, रिजल्टेंट दो वेक्टर अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। F - T2 बराबर ma, a की वैल्यू कितना है F/4m, m से m कट गया और ये 2 से 2 कट गया, तो T2 बराबर कितना होगा? F, देखो T2 इधर, F/2 इधर, F - F/2, और F में से F/2 जाएगा तो F/2। लो भाई T2 की वैल्यू F/2 आ गया, खत्म कहानी। नहीं आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कितनी आराम से सॉल्व करा। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है बेटा, दिस इज़ द फिजिक्स। धीरे धीरे आप टाइम दोगे, आप पूरा अपना फोकस दोगे, बढ़िया से मन लगा के पढ़ोगे, देन आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल बनने लगेगा।
आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगा, अरे यार ये बहुत आसान है, सर ने समझाया हुआ ऐसा कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे ईजी लगने लगता है। ठीक है, अब देखो बेटा, मिटा दूँ, चलो देखो और बनाता हूँ, घबराना नहीं, बस घबराना नहीं, कोई घबराएगा नहीं। मान लो बेटा मैंने आपसे कहा ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, बुद्धि मत लगाना ज़्यादा, डरना नहीं, मैं हूँ यहीं पर। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है, ठीक है, ये मास m है, ओके, और ये थ्रेड है, ये मास m है, ओके, है ना। और बेटा ये F फोर्स लगा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, दोनों साथ साथ चलेगा, धागे से बंधा हुआ, खींचोगे तो साथ साथ चलेगा। हमें कहेगा एक्सेलेरेशन निकालो और टेंशन निकालो, ये रस्सी में टेंशन निकालो, रस्सी में टेंशन तो सही दिखा रहा हो ना, ये धागा इसको इधर खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा, तो ये टेंशन मसा ऐसा समझो कि अंदर की तरफ लगता है ना, इसलिए इसको याद रखना बेटा। अब मुझे ए और टी निकालना है, तो मैं अब कैसे निकालूं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, है ना बेटा। मुझे एक्सेलरेशन ए और टेंशन फाइंड करने को कहा गया। अब मैं कैसे फाइंड करूँगा, क्या करूँगा, तो मैं डरूँगा नहीं, बहुत आराम से बनाऊँगा। देखो मैं सोल्यूशन कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा सर पहले तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, धागे से जुड़ा है, कनेक्टेड है, सिस्टम मान लो सर। अच्छा सिस्टम मान लो, चलो बना लो डायग्राम। ये सिस्टम मान लिया, यानी दोनों को मिला के एक बॉडी। क्या मैं इसमें टेंशन दिखाऊँगा, नहीं भाई, है ना, टेंशन इंटरनल है, उसे नहीं दिखाएंगे। सिस्टम का मास कितना होगा, 2m होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, 2mg ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, है ना। ध्यान दे रहे हो बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं। अब ये 30 डिग्री है, 2mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ। आपको सिखाया है, अब सीख जाओ, गड़बड़ मत करो। 30 तो ये 30 याद रख लो, ये होगा 2mg साइन 30, इधर की तरफ साइन आएगा, इधर की तरफ कॉस आएगा, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इधर ज़रूरत नहीं है, बैलेंस हो गया इधर। अब ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, जितना इनमें एक्सेलरेशन होगा वही सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। अब बेटा ऊपर जा रहा है, देखिए इधर की तरफ एफ खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, ये दोनों बैलेंस हो गए बेटा। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये और ये है, ये बड़ा है और ये छोटा है, रिजल्टेंट घटाएंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। f माइनस 2mg साइन 30 1/2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 2m इंटू ए। आराम से मुझे a निकालना है, 2 से 2 कट गया, a बराबर आएगा f माइनस mg अपॉन 2m। लो जी एक्सेलरेशन सॉल्व हो गया, दिस इज़ आवर आंसर। और अब मुझे टेंशन सॉल्व करना है, तो देखिए एक्सेलरेशन सॉल्व हो गया है बड़े प्यार से। अब टेंशन, तो देखिए टेंशन के लिए या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए या इसका बनाइए, है ना बेटा। इसका बनाओगे तो खामा फिर एफ और दिखाना पड़ेगा, इसका बना लो इजी पड़ेगा। कैसे, इस पे वेट mg, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये 30 तो ये 30 इधर, कॉस इधर साइन, mg साइन 30। अब देखो बेटा ये ऊपर जा रहा है, इस पर टेंशन ऊपर लग रहा है, mg साइन 30 नीचे। देखिए टेंशन निकालने के लिए मैं सिस्टम नहीं मानूंगा, सिस्टम तब मानूंगा जब एक्सेलरेशन निकाल लिया, बात खत्म। अब यहाँ अलग अलग सोचेंगे, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, टी ऊपर बड़ा है तभी तो ऊपर जा रहा है, t माइनस एम जी साइन 30, t माइनस एम जी साइन 30 1/2 होता है बराबर एम ए, और a की वैल्यू देखो मेरे पास है f माइनस एम जी अपॉन 2m। डरना नहीं बेटा, मैं यहीं पर हूँ। अब यहाँ बेटा t माइनस एम जी बाई 2 बराबर, ब्रैकेट खोल दो, f/2 माइनस एम जी बाई 2, एम जी बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। अरे t की वैल्यू तो f/2 आया, कमाल हो गया, मज़ा आ गया। अरे ये भी आंसर आ गया, तो मेरे पास टेंशन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया। बड़ा तसल्ली से बनाया, कोई लफड़ा नहीं है। इसको जो नोट्स में लिखेगा, रफ में 2-3 बार बनाएगा, पक्का बना लेगा, बहुत आराम से बना लेगा बेटा। आप डरोगे रायता फैल जाएगा, प्रैक्टिस तो करो, आपसे ही होने वाला है। क्योंकि 11th में इंडिया में बहुत सारे बच्चे जो 11th में पढ़ रहे हैं और वो भी PCM या PCB, तो बनेगा आप ही से ही, ठीक है। और जिनसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब लेक्चर दोबारा देखो पूरा स्टार्टिंग से, बार बार सुनो, उसको लिखो,
नोट्स में लिखो, फिर रफ में 2-3 बार समझ समझ के लिखो, बोल बोल के लिखो। कमरे में थोड़ा बोलोगे ना, ये और बात है, बाहर वाले कमरे के बाहर जो आपके घर वाले हैं वो देखे बोलेंगे पागल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बोलने दो उन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी पढ़ाई सही से करो, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पर बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। यहाँ पर बेटा अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया, सब लोग ध्यान देना, ये मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मास है m, ये a बॉडी है, और ये दूसरा बॉडी है b जिसका मास है 2m, ये b है, कांटेक्ट में रखे हुए हैं और हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लेना बेटा, रफ नहीं, बिल्कुल स्मूथ है, मक्खन बिल्कुल है ना, आराम से चलेगा। अब ऐसे फोर्स लगाया, पुश किया, ऐसे पुश किया, तो हमसे बोलेगा, देखिए क्वेश्चन बोलेगा फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। अरे भैया हाँ, अरे तो सिंपल हो गया, जब ऐसे धकेलोगे तो क्या दोनों साथ साथ चलेगा? हाँ, और जब ए को धकेलो तो ए बी को पुश करेगा, बी ए को रिएक्शन फोर्स लगाएगा, आपस में फोर्स आएगा, लेकिन चलेगा तो साथ साथ। जैसे ये है और ये चौक है, अब मैं इधर से धकेल रहा हूँ, साथ साथ चल रहा है ना, तो यही बात है। तो ये इस पे फोर्स धकेलेगा, ये इसको रिएक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन चलेगा साथ साथ। तो एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है, दोनों साथ साथ चलेगा, जितना एक्सेलरेशन इसमें उतना ही एक्सेलरेशन इसमें। सर सिस्टम बना लो, क्योंकि एक तो कनेक्ट हो गए, आपस में फोर्स लगा रहे हैं और सेम एक्सेलरेशन है, सिस्टम मेथड से एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेटा सिस्टम मेथड लगाऊंगा और इस क्वेश्चन में करूँगा क्या, दोनों को मिला करके एक सिस्टम बना लूँगा, एक ब्लॉक बना दूंगा, m और 2m हो गया 3m और एक्सेलरेशन हो गया a। डरना नहीं, यहीं पर हो, एक्सेलरेशन हो गया a। आपस में जो फोर्स लग रहा है उसे नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स है F जो बाहर से लग रहा है, ये F है। वेट और नॉर्मल भी एक्सटर्नल है लेकिन वो बैलेंस्ड है, नीचे ऊपर बैलेंस्ड है, कोई टेंशन नहीं है। इधर की तरफ देखें तो एक्सेलरेशन बराबर F/3m, देखो फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। देखिए एक्सेलरेशन निकल के आ गया F/3m, आसानी की नहीं है। देखिए मेरे को कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालिए, हम बोलेंगे दोनों साथ साथ चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन है a और a की वैल्यू होगी F/3m। अब मुझसे बोला है द फोर्स एक्सर्टेड बाय b ऑन a, b जो है a पर कितना फोर्स लगाया। देखो बेटा, जब ऐसे धकेलोगे तो a आगे जाना चाहेगा तो a b को पुश करेगा, a जो है b को जितने फोर्स से पुश करेगा, स्मॉल f लिख दिया, b उतना ही रिएक्शन फोर्स f लगाएगा। भैया एक बात बताओ, जैसे ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये आगे लगाएगा तो रिएक्शन इस पे इधर लगेगा, एक्शन रिएक्शन। अब मुझे स्मॉल एफ लगाना निकालना है, तो अब जब हमें स्मॉल एफ निकालना, आपस वाला फोर्स निकालना है, तो सिस्टम मेथड से नहीं बनेगा, इंटरनल फोर्स निकालना है कि ए बी पर या बी ए पर कितना फोर्स लगा रहा है। अच्छा, बी ए पर जो फोर्स है वो एफ है, यही निकालना है, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, बात तो एक ही है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर मैं क्वेश्चन बदल देता, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी कहता तो भी यही होता कि ए जो है बी पर कितना, यही एफ है, उतना ही रिएक्शन, ये एफ निकालना है, ये यानी ये भी निकालना, एक ही बात है। तो मैं बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो भी बन जाएगा। देखिए कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, अगर आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, चलिए तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हैं, एम ये है, एम जी ये, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और फोर्स ये एफ इधर, और इधर से स्मॉल एफ लग रहा है और एक्सेलरेशन इधर है। आप इससे भी बना सकते हो, जो मैं बना के दिखा रहा हूँ। आगे जा रहा है तो ये बड़ा होगा, ये पीछे है तो ये अपोजिट छोटा होगा। F माइनस एफ नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, F/3 है, यहाँ रख लो, F माइनस स्मॉल एफ F/3m है, m से m कट गया, माइनस स्मॉल एफ उधर जाएगा प्लस में, और कैपिटल F माइनस F/3 इधर आएगा। 3 का एलसीएम लेंगे, 3 - 1 2, 2F/3, ये आ गया।
2F/3। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते थे, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ तो आसानी से बन जाएगा, थोड़ा जल्दी इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे मिटाऊं, इसे लिख लेना। अब आप बोलेंगे सर ए का फ्री बॉडी डायग्राम से तो बना, बी के फ्री बॉडी डायग्राम से बना सकता, बल्कि वो इजी पड़ता। कैसे? देखो देखो, अगर मैं मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है, लिख लेना फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, देखो कितना आसान पड़ेगा। बी का फ्री बॉडी डायग्राम ये, तो बी इसका मास है 2m, और इस पर केवल फोर्स F लग रहा है इधर से, बस वेट और नॉर्मल बैलेंस है और एक्सेलेरेशन A। तो आपकी अगर स्मार्टनेस अगर थोड़ी बढ़ जाए तो इतना बनाने में अपना टाइम मत खराब करो। दिख रहा है सर इस पे F फोर्स आगे पुश कर रहा है, A जो है B को F फोर्स से पुश कर रहा है, यही रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये निकालना मतलब ये निकाल लो कि एक ही बात है, एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वली होता है। F वेट और नॉर्मल ऊपर बैलेंस है, F आगे लग रहा है, इसी वजह से एक्सेलेरेशन है। एक ही फोर्स लग रहा है, F बराबर ma कर लो, F बराबर 2m और a की वैल्यू F/3m, m से m कैंसिल आउट, स्मॉल f बराबर देखो 2F/3। आसान थोड़ा पड़ा कि नहीं पड़ा? हमें वो रास्ता अपनाना है जो थोड़ा आसान पड़े, कम समय में आसानी से बन जाए। हमें तो न्यूमेरिकल बनाना है, आना सब कुछ चाहिए, लेकिन रास्ता खुद सोचेंगे कौन सा रास्ता पकड़ें जिसमें हमें कम टाइम में सवाल आसानी से बन जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर लें या आसान कर लें, ये आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। ये कहानी समझ में आई बेटा? बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आसान लग रहा है कहानी? बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, ईमानदारी से। मान लो बेटा क्वेश्चन ऐसे है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, ये एक रस्सी है, बहुत आराम से सुनना, ये एक रोप है और रोप में बेटा मास है, ये रोप है जिसका मास स्मॉल m है और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया F। ठीक है बेटा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रोप है जिसका मास m है, ये कैपिटल M है। अब मुझसे बोला फाइंड द फोर्स exerted by rope on the block M, on the block। अब देख रहे हैं कैसे घुमा घुमा के सवाल पूछता है, होता कुछ नहीं, बहुत सिंपल। अब तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, यार इजी चल रहा है, अरे यार इतना टफ नहीं है, धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। अब मेरे को इसका सोल्यूशन देखना बेटा, देखो कैसे करेंगे सवाल सॉल्व। मैं क्या करूँगा, देखिए मैं इसे सिस्टम मानूंगा। पहले तो फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेट तो करेगा ना, खींचोगे तो आगे जाएगा ना भाई, आगे जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना वो तो निकाल लो, पहले एक्सेलरेशन का काम कर लो कंप्लीट। सिस्टम माना, सिस्टम का मास हो गया m प्लस स्मॉल m। अच्छा, आपस में जो फोर्स लग रहा है उसको नहीं दिखाएंगे, F फोर्स एक्सेलरेशन A है, तो एक्सेलरेशन बराबर एक्सटर्नल वेट और नॉर्मल बैलेंस है, वो दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा लगेगा नहीं, लगेगा बेटा, वो बैलेंस्ड है, नहीं दिखाया। एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। चलो एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब बोलता गया फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप। अच्छा, रोप ब्लॉक पर कितना फोर्स। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये जो ब्लॉक है कैपिटल M और यहाँ पर रस्सी जुड़ा है ना, रस्सी जो जुड़ा है यहाँ पर आपस में जुड़ा, यहाँ पर बेटा हल्का सा एक थ्रेड मान लो, है ना, हल्का वाला थ्रेड मान लो, ऐसे सोचो, और ये रोप है, मास M है, ऐसे सोचो, F फोर्स लगा रहे हैं। अब सोचो जब ये हम खींचेंगे, फील करना जरा ध्यान से, जब हम इसको खींचेंगे रस्सी को तो ये रस्सी जाना चाहेगा, तो सोचो ये बॉन्ड है, ये समझो एक बॉन्ड है, क्योंकि भाई बॉन्ड रहेगा ना, ये इससे कनेक्ट है, नहीं कोई बॉन्ड है या कोई कील है, बॉन्ड है, कुछ तो होगा। तो यहाँ पर बेटा ये बॉन्ड है, ये खींचेगा जैसे लाइक रस्सी, स्ट्रिंग, हल्की स्ट्रिंग, ये टेंशन ऐसे प्रोड्यूस होगा, ये टेंशन यहाँ भी ऐसे प्रोड्यूस होगा। ऐसे समझो कि यहाँ पर बेटा इसको अलग करके एक हल्की रस्सी जोड़ दो और जब ये खींचोगे तो ये जाना चाहेगा तो रस्सी टाइट होगा, टेंशन अंदर की तरफ। यही मुझे टेंशन सॉल्व करना है, यही टेंशन सॉल्व करना है। कुल मिलाकर ये समझो फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक का मतलब यही टेंशन। तो सिंपल सी बात है, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बताओ स्मार्टली, इसका बनाए कि इसका बनाए? तो हम बोलेंगे सर इसका बना लो। क्यों?
इसका बनाओगे तो एफ और टी दो लग रहे हैं, और इसका बनाओगे तो केवल आगे टी लग रहा है, तो सिंपल हो जाएगा, है ना। टी बराबर एम ए, टी बराबर एम ए, और ए का वैल्यू होगा एफ अपॉन एम प्लस एम, एफ अपॉन एम प्लस एम। लो जी हो गया जी टेंशन, लो जी हो गया जी टेंशन, दिल पे नहीं लेने का। एक सेकंड रुकना। तो दिल पे नहीं लेने का, बात समझ में आ गया बेटा। तो मैंने कैसे बनाया, क्लियर हुआ। तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन करके समझाया, कल मैं आपको रेफरेंस फ्रेम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे कल। थैंक यू।